नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे जिंको बिलोबा के बारे में। एक बेहतरीन दवा है होम्योपैथी में, आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, आपके सर्कुलेशन के लिए, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा प्रदान करने के लिए, और ख़ास करके अल्जाइमर जैसे रोगी में, डिमेंशिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए, और बच्चों में जो एडीएचडी का जो शिकायत हो जाता है उसमें यह एक बेहतरीन दवा है। दोस्तों, जिंको बिलोबा खास करके चाइना में पाया जाता है, और यह एक वृक्ष होता है जिससे तैयार होता है होम्योपैथी में जिंको बिलोबा मदर टिंचर, जिसे हम लोग मेडन हेयर ट्री कहते हैं। यह चाइना में पाया जाता है और इसे संरक्षित भी किया जा रहा है। जिंको बिलोबा एक ऐसी दवा है जिसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए यह दवा एंटी एजिंग का भी काम करता है। यह आपके चेहरे के झुर्रियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है, इसलिए यह एक बेहतरीन दवा है। आइए विस्तार से जानते हैं हम इनके प्रयोग को, किन किन लक्षणों में हम इन्हें ले सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति इसे नहीं ले सकते हैं, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, इससे क्या एलर्जी हो सकते हैं। इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में लेते हैं। आइए जानते हैं जिंको बिलोबा को विस्तार से। सबसे पहले हम जानेंगे इसके माइंड्स पर प्रभाव को। हमारे शरीर को यह एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करता है और यह मस्तिष्क को ताजगी प्रदान करता है, क्योंकि जिंको बिलोबा में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और इसमें खास करके आप देखेंगे कि इसमें फ्लेवनॉइड्स होते हैं, इसमें टेपेनॉइड्स होते हैं। ये जो यौगिक हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, ये प्रचुर मात्रा में जिंको बिलोबा में मिलते हैं, इसलिए यह हमारे शरीर को पूर्ण रूप से पोषण प्रदान करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस करता है और रक्त संचार में भी सहायक होते हैं। इसलिए यह दवा अल्जाइमर के रोगी में, जिनमें भूलने की प्रवृत्ति आ जाती है, जिनमें संज्ञानात्मक विकार आ जाते हैं, वैसे रोगी में यह बहुत ही उपयोगी है। जहां मनोभ्रंश की स्थिति आ जाती है वहां पर भी यह बहुत ही उपयोगी दवा है। भूलने की प्रवृत्ति, भुलक्कड़पन, ये सारे लक्षणों में इसे आप दे सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यह दवा डिप्रेशन को ठीक करने के लिए जाना जाता है। इट ट्रीट्स डिप्रेशन। ये दवा बहुत ही खास है। जो स्ट्रेस्ड लाइफ जीते हैं, जो डिप्रेशन में चले गए हैं, उनके लिए यह दवा बहुत ही खास है। दूसरा जो है हार्ट हेल्थ के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। यह रक्त संचार बढ़ाता है, रक्त वाहिकाओं को फैलाने का काम करता है, शरीर में ऑक्सीजन और ऊर्जा की मात्रा को बनाए रखता है, इसलिए यह दवा बहुत ही कारगर है हमारे लिए। मानसिक तनाव में स्ट्रेस की हमने बात की, यह उससे राहत देता है, क्योंकि यह हार्मोनल लेवल को शरीर में संतुलित करता है और इस तरह से यह शरीर को स्ट्रेस से और मस्तिष्क को स्ट्रेस से होने वाले हार्म से हमें बचा लेता है। यह दवा मानसिक अवसाद से ग्रसित जो डिप्रेशन में लोग हैं उनके लिए बहुत ही खास है। यह मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है, यादाश्त को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बढ़ा देता है, इसलिए यह दवा विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही खास दवा है। दोस्तों, अगला इसका है कि हम हेडेक के केसेस में इसका प्रयोग एक पेन किलर की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि पुराने सर दर्द में यह दवा बहुत ही लाभकारी है और यहाँ पर यह आपके दर्द में राहत प्रदान करता है, इसलिए यह बहुत ही खास दवा है। अब इसका जो लक्षण है वो हृदय को स्वस्थ रखता है, उच्च रक्तचाप को कम करके यह हृदय प्रणाली में रक्त के थक्कों को समाप्त कर देता है। ये जो दवा है आर्टियोस्क्लेरोसिस के रोगी जो हैं उनके लिए बहुत ही खास है, जिनमें स्ट्रोक का भय है कि इन्हें स्ट्रोक हो सकता है, हृदयाघात हो सकता है, उनके लिए यह दवा बहुत ही खास है, क्योंकि यह स्ट्रोक होने की संभावना को कम कर देता है। इसलिए यह दवा हार्ट हेल्थ के लिए एक बहुत ही खास दवा है। रक्त संचार को यह
प्रॉपर कर देता है। इस तरह से यह दवा बहुत ही खास हो जाता है हमारे हृदय के लिए और हृदय संबंधी रोगों के लिए। अब यह जानेंगे कि किन किन को जिंको बिलोबा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उन्हें इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस दवा में जिंको बिलोबा में एक एसिड पाया जाता है जिनका नाम है जिंक ग्लिक एसिड। इसके कारण कुछ लोगों में आपको एलर्जी के लक्षण आ सकते हैं, एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसलिए जो एलर्जी से ग्रसित लोग हैं वो भी इसका सेवन न करें तो अच्छा रहेगा। आइए अब जान लेते हैं इसके डोज को। जिंको बिलोबा का मदर टिंचर आप 20-20 बूंद 3 बार 4 चम्मच पानी में मिलाकर खाना खाने के आधा घंटा के बाद लेंगे। कुछ ही दिनों के सेवन के उपरांत आपको लाभ दिखने लगते हैं और यह बहुत ही प्रभावशाली दवा है। इसलिए आप इसके प्रभाव को देखने के लिए या फिर आप अगर कमजोरी से, मानसिक विकार से, डिप्रेशन से ग्रसित हैं तो आप इसका अवश्य सेवन करें और लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय